आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, आप ये कुश्ती का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर जिन लोगों की ओर से कुश्ती आयोजित की गई है उनका कहना है कि दिन निकले या दम निकले कुश्ती छुड़ाई नहीं जाएंगी। कुश्ती बिल्कुल हार और जीत पर, टक्के की चोट पर होंगी, दंगे की चोट पर होंगी और यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। तो दर्शकों, दिल थाम के बैठे रहिए मालेगांव शहर के कल्लू स्टेडियम में, जहां मालेगांव शहर में इल्जाम लगा था कि सिकंदर शेख की कुश्ती नूरा जोड़ थी, तो वहीं आज दूसरी कुश्ती जो महाराष्ट्र केसरी और नायब महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक शेख और शैलेश शिर्के के बीच में होने जा रही है। चाहे दिन निकले या दम निकले, कुश्ती छुड़ाई नहीं जाएंगी। ये मुकाबला जंगी मुकाबला और जंगी कुश्ती के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है। मैदान में दोनों पहलवान उतर चुके हैं। शैलेश शिर्के और बाला रफीक शेख ने अपने अपने हाथों को कुश्ती के लिए मिला लिया। रफीक शेख भूरिया ग्रुप की ओर से कुश्ती लगा दी गई है। अब देखना है कि दिन निकलता है या दम निकलता है। इस कुश्ती के दिलचस्प, दिल थाम कर बैठे कुश्ती का आनंद लीजिए। ओ भैया, मानव समाचार प्लीज बैक, साथ में रहो, साथ में रहो इधर। दर्शकों, दोनों पहलवानों ने हाथ यहाँ पर मिला लिया। मैदान में पट्टेबाजी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पहलवान एक दूसरे को डंड ठोक रहे हैं। अब क्या होगा इस मुकाबला, दिन निकलता है या दम निकलता है? तो दिल थाम के बैठे और कुश्ती का आनंद लीजिए। देखते हैं ये कुश्ती कितने समय तक चलती है। क्या पिछली कुश्ती की तरह पलक झपकते ही ये कुश्ती खत्म होगी या फिर ये कुश्ती दांव पेच के साथ पहलवानी के शौकीन लोगों को यहाँ पर दर्शाएंगी? क्या पहलवानी के शौकीन लोग यहाँ पर कुछ नए दांव देख पाएंगे या पिछली बार की कुश्ती की तरह ये कुश्ती भी चंद मिनटों में खत्म हो जाती है? तो आप देखते रहिए कुश्ती के आखिरी समय तक। अब तक न्यूज चैनल आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाला शेख रफीक और शैलेश शिर्के की ये कुश्ती बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद की सरपरस्ती और रफीक भूरिया पहलवान ग्रुप की ओर से आयोजित कल्लू स्टेडियम में बहुत ही अच्छे दर्शक यहाँ पर पहलवानों का हर दाव देखने के लिए एक उत्साह दिखाई दे रहा है कि दर्शक हर दाव को देखना चाहते हैं कि पहलवान कब कौन सा दाव चलते हैं। दर्शकों में एक उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है क्योंकि पहलवानी के शौकीन दूर दूर इलाकों से, देहातों से, दूसरे शहरों से ऐसे नामवर पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए मालेगांव शहर के कल्लू स्टेडियम में आए हुए हैं। आज यहाँ पर कुश्ती का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प और बहुत ही अहम मुकाबला है, क्योंकि ये कुश्ती का नाम भी ये दिया गया है जंगी मुकाबला। और इस कुश्ती में होने वाला है चाहे दिन निकले या दम निकले, कुश्ती छुड़ाई नहीं जाएंगी। कुश्ती और हार और जीत पर निर्भर होंगी। और सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े महाराष्ट्र के बाला रफीक शेख और शैलेश शिर्के की ये कुश्ती का मुकाबला बिल्कुल फ्री और मुफ्त में रखा गया है। शाकिर भाई बैक प्लीज। काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है यहाँ पर और दर्शक काफी दिल थाम कर बैठे हुए हैं कि क्या होगा, कब कौन सा दाव चल देंगे पहलवान और कब होंगी हार और जीत, चिट और पट। दंगल जैसा तो नहीं है ना, वही बोल रहा हूँ मैं। मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद की सरपरस्ती और मालेगांव शहर में माजी नगर सेवक रफीक भूरिया और इनके पहलवान ग्रुप की ओर से ये यहाँ पर जंगी मुकाबले के नाम से काटा तक जोड़ यहाँ पर लगी गई है। ये जोड़ बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें दिन निकले या दम निकले
आखिरी तक हार और जीत पर यहाँ पर ये कुश्ती निर्भर होंगी। इसमें कोई भी कुश्ती यहाँ पर छुड़ाई नहीं जाएंगी जब तक का हार और जीत नहीं हो जाती है। अब देखना ये कि आज के इस कल्लू स्टेडियम की जीत का सिकंदर कौन होता है, क्योंकि जो जीता वही होता है सिकंदर। क्या लग रहा है कुश्ती का मजा? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। सब काटा कुश्ती लगे थे, काटा कुश्ती है। दिन निकले या दम निकले, पहलवानों की यहाँ पर जोड़ लगी हुई है और काफी पुराने उस्तादों के बीच में यहाँ पर जो कुश्ती के शौकीन जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें कुश्ती देखने का काफी मजा आ रहा है और उनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि ये कुश्ती वाकई कांटे की टक्कर है, ये कोई नूरा जोड़ नहीं है। सबसे अहम बात है कि ये कुश्ती का मुकाबला इतने बड़े पैमाने पर है लेकिन बिल्कुल फ्री और मुफ्त में रखा गया है। इसका कोई भी टिकट या कोई भी पास नहीं रखा गया। मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद की क़यादत में है और मालेगांव शहर के माजी नगर सेवक रफीक बुरा उर्फ पहलवान ग्रुप की ओर से ये कुश्ती का कांटे का टक्कर मुकाबला यहाँ पर जारी है। पिछली मर्तबा जो कल्लू स्टेडियम में सिकंदर शेख की जो कुश्ती हुई थी वो चंद ही मिनटों में वो कुश्ती खत्म हो गई थी। लोगों ने कुश्ती का आनंद भी नहीं ले पाया था और कुश्ती खत्म हो गई थी, जबकि कुश्ती के शौकीन कुश्ती में चलने वाले दांव पेच को देखना चाहते हैं, कुश्ती में होने वाली उठक पटक को देखना चाहते हैं और इसी के लिए दूर दूर से कुश्ती देखने के शौकीन कुश्ती देखने के लिए आते हैं कि कौन से पहलवान ने कौन सा दाव चला है। लेकिन पिछली हुई कुश्तियों में कोई भी दाव यहाँ पर देखने को नहीं मिले थे, जिससे दर्शकों में काफी नाराजगी भी थी कि कोई भी बिना दाव के ये कुश्ती इतनी जल्दी खत्म हो गई, जबकि लोगों ने टिकट और पैसा देकर वो कुश्ती देखना चाहिए थी। लेकिन आज की कुश्ती उन्हें बिल्कुल फ्री और मुफ्त में देखने को मिल रही है। वैसे भी पहलवानी में जब पहलवान उतरते हैं तो वो फौरन अपने दावपेच नहीं दिखाते हैं, पहले वो सामने वाले की ताकत को परखते हैं कि सामने वाला कितना ताकतवर है। उसके बाद अपने अपने दाव और अपने अपने हथियार अपने अपने हथकंडे चलाए जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों पहलवान गर्म हो चुके हैं और दोनों पहलवानों की ओर से अब नए नए दावपेच निकाले जाएंगे। अब देखना यह कि कौन सा दाव किसका दाव ज्यादा बेहतर होता है और कौन सा दाव जीत की ओर लेकर जाता है। कल्लू स्टेडियम गचा गज भरा हुआ है। यहाँ पर दर्शक मतलब कुश्ती का मुकाबला क्रिकेट की तरह देख रहे हैं। क्या अब वाकई दिन निकलता है या दम निकलता है? ये कांटे की टक्कर का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। लोग इस इंतजार में बैठे हुए कि अब कौन सा दाव कौन सा पहलवान चलेगा और ये कुश्ती कितने समय तक चलेंगी। लोग काफी एंटरटेनमेंट के साथ ये कुश्ती देख रहे हैं। और जो यहाँ पर अंपायरी कर रहे हैं वो बुरहानपुर के हैं और बाबू पहलवान है और उसी के साथ साथ हमारे साथ में दोनों लोग यहाँ पर जो बिल्कुल दोनों पहलवानों के एक एक दाव पर नजर रखे हुए हैं कि कौन से पहलवान, क्योंकि सबसे मेन ये होता है कि कुश्ती के इस मुकाबले में इंसाफ होना जरूरी होता है। क्योंकि पिछली कुश्तियों में हुए आपने सीखा था कि सिकंदर शेख की कुश्ती में जो नाइंसाफी हुई थी उसको लेकर काफी पूरे महाराष्ट्र भर में और देश भर में उसकी निंदा भी की गई थी। कुश्ती का मुकाबला सबसे अहम इस बात पे रखा जाता है कि कुश्ती में चलने वाले दाव पेच और इंसाफ सबसे मेन होता है कि कुश्ती का सही इंसाफ होना चाहिए।
टक्कर की जोड़ यहाँ पर और काफी अच्छे दांव पेश दोनों पहलवानों की ओर से यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और दर्शक जो कुश्ती के शौकीन है वो कुश्ती देखने वालों को भी यहाँ पर अलग अलग के दांव पेश देखने के बाद काफी मजा भी आ रहा है कि वो कुश्ती का ये मुकाबला दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। और पहलवान भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब तक के 7 से 8 मिनट हो गए और कुश्ती कंटिन्यू जारी है। कुछ नहीं करने का। अरे इज्जत है कि नहीं वो गाड़ी जिस तरीके से रफीक पहलवान ने पहलवान एक दूसरे को दमबाजी और इशारेबाजी करते हुए लगता है पहलवान थक चुके हैं। अरे बहुत अच्छा दाव, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा दाव। ये दाव पेश, ये दर्शकों का यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि दर्शक यही दाव पेश देखने के लिए दर्शक काफी इसी दाव पेश के लिए दर्शकों के बीच में जो एक जोश नजर आया है वो इस दाव पेश के साथ नजर आया है। तो वाकई ये इसे कहते हैं कांटे की टक्कर और जंगी मुकाबला। ये होता है कांटे की टक्कर, दिन निकले या दम निकले, ये कुश्ती छुड़ाई नहीं जाएंगी, चाहे दिन निकल जाए या दम निकल जाए। ये कुश्ती हार और जीत पर निर्भर होंगी। वापस दोनों मुकाबले में, दोनों पहलवान कुश्ती के मुकाबले में वो जो जोड़ थी ना भैया, दोनों ही पहलवान ने अपने अपने दाव पेश दिखाए हैं और दोनों ही पहलवान यहाँ पर दाव पेश चल रहे हैं। अब देखना यह है बाला रफीक और शैलेश शिर्के के बीच में मुकाबला, वाकई जंगी मुकाबला और कांटे की टक्कर का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। जैसा कहा गया था कि कोई भी नूरा जोड़ नहीं होंगी, मुकाबला बिल्कुल उसी प्रमाण से चल रहा है। दिन निकलता है या दम निकलता है, कुश्ती छुड़ाई नहीं जाएंगी। ये मुकाबला मालेगांव शहर कल्लू स्टेडियम माजी आमदार आसिफ शेख रशीद की क़यादत और रफीक भुरिया ग्रुप की ओर से यहाँ पर बिल्कुल फ्री में चलाया जा रहा है। अब दोनों ही पहलवान अपने अपने दाव पेश दिखाने के बाद दाव को लिए हुए हैं। अब देखना यह कि कौन हारता है, कौन जीतता है, कौन जीत होता है, क्योंकि जो जीतता है वही होता है असली सिकंदर। आज देखेंगे कि आज की इस जीत का सिकंदर कौन होगा। अब तक न्यूज पर आपको यह आवाज देखने को सुनने को मिल रही है, यह आवाज कल्लू स्टेडियम में गूंज रही है कि आज की जीत का कौन होगा सिकंदर। दर्शकों की ओर से कुश्ती के शौकीन लोगों की ओर से दाव दिखाने की अपील की जा रही है कि दाव को दिखाया जाए, पहलवान दाव दिखाए। इस बात को लेकर दर्शक यहाँ पर शोर कर रहे हैं। पहलवानों हुनर बताओ। काफी समय से पहलवानों ने एक दूसरे को पकड़ के बीच में जकड़ रखा है। अब देखना यह है कि इस पकड़ की जकड़ से कौन बाहर आता है, कौन होता है आज की इस जीत का सिकंदर। अंपायर दोनों खिलाड़ियों के हर दाव पर नजर रखे हुए हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा दाव चलता है। अंपायरों की पूरी नजर है दोनों पहलवानों के दोनों दावों पर। मालेगांव शहर का ये कल्लू स्टेडियम कबड्डी और कुश्ती के जो देखने के शौकीन मालेगांव शहर में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कुश्ती के शौकीन यहाँ पर आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि आज का ये मुकाबला जंगी मुकाबला और कांटे की टक्कर का जो मुकाबला चल रहा है। इसमें अब देखेंगे कि कौन आज के इस जीत में जीतता है या हारता है।
बाला रफीक शेख जो महाराष्ट्र केसरी हनुमान अखाड़े के हैं और वहीं शैलेश शिर्के नायब महाराष्ट्र केसरी अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संकुल पूना काका का पट्टा जो पूना के हैं और बाला शेख रफीक जो महाराष्ट्र केसरी हनुमान अखाड़े के हैं। इन दोनों के बीच में चल रहा है ये मुकाबला जो कांटे की टक्कर हो रही है। यहाँ पर कुश्ती का दिलचस्प मुकाबला, हर कोई यहाँ पर दिल थाम के बैठा हुआ है। कुश्ती के शौकीन दिल थाम कर बैठे हुए हैं कि कौन सा अगला स्टेप होगा शैलेश शिर्के का और बाला रफीक का क्या दाव होगा। ये देखने के लिए जो शौकीन है कुश्ती के वो देख रहे हैं कि कौन सा दाव, कौन सा पहलवान कब चलता है। ये देखिए कल्लू स्टेडियम का ये वो नज़ारा है जहां पर सैकड़ों कुश्ती के शौकीन लोग आज की ये कुश्ती देख रहे हैं। इसके पहले हुई कल्लू स्टेडियम की कुश्ती चंद ही मिनटों में दर्शकों की नजरों से उजल हो गई थी। चंद मिनटों में कल्लू स्टेडियम में हुई सिकंदर शेख की कुश्ती चंद मिनटों में खत्म हो गई थी, लेकिन ये कुश्ती है कि 15 मिनट हो गए, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जिन लोगों ने कुश्ती का आयोजन किया है रफीक भुरिया एंड पहलवान ग्रुप की ओर से कहा गया है कि ये कुश्ती दम निकले, दिन निकले या दम निकले पर निर्भर है। कोई भी कुश्ती छुड़ाई नहीं जाएंगी, कुश्ती हार और जीत पर डिपेंड होंगी। दर्शक दाव देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन पहलवान है कि अपने दाव को पकड़े हुए हैं और समय का इंतजार करते हुए कौन सा दाव कब चलना है वो चलेंगे। लेकिन दर्शकों में एक बेचैनी है कि दाव का कौन होगा आज की इस जीत का सिकंदर। आज की इस कुश्ती की अंपायरी कर रहे हैं बाबू पहलवान, जो पहलवानों के हर दाव पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि कुश्ती में सबसे अहम किरदार निभाए होते हैं अंपायर का होता है, जो कुश्ती के हर दाव पर अपनी नजर रखकर पहलवानों को हार और जीत का शेयर रिपोर्ट देता है। दर्शकों की ओर से यहाँ पर चीख और चिल्लाहट पुकार जो आपको सुनाई दे रही है वो पहलवानों की इस कुश्ती में वो आनंद ले रहे हैं इस कुश्ती का, और पहलवान बड़ी दिलचस्पी के साथ इस कांटे की टक्कर में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये कांटे की टक्कर दिन निकले या दम निकले पर निर्भर है। और यहाँ पर जो दूसरे पहलवान है वो बरहानपुर से पहलवान जो यहाँ पर आज अंपायर का किरदार निभा रहे हैं वो बरहानपुर से आए हुए हैं मंजूर पहलवान और मालेगांव शहर के बाबू पहलवान। इन दोनों पहलवान अंपायरी में आज का ये जंगी मुकाबला, आज का ये कांटे की टक्कर का मुकाबला इन पहलवानों की अंपायरी में चल रहा है। बाला रफीक शेख महाराष्ट्र केसरी हनुमान अखाड़ा और शैलेश शिर्के नायब महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक और शैलेश शिर्के दोनों का ये मुकाबला, लेकिन पकड़ काफी मजबूत है और दाव पर दाव पहलवान चल रहे हैं। अंपायरों की ओर से हर दाव पर नजर रखे हुए हैं। चलो देखते हैं, अब शायद ऐसा लग रहा है कि कुश्ती अब आखिरी मरहले पर पहुंच चुकी है और बहुत जल्द अब चिट और पट होने वाली है। लेकिन कौन करता है चिट, कौन करता है पट, ये एक सवाल है। ये सवाल बहुत जल्दी शायद हल हो सकता है इन पहलवानों के दांव से,
बाला रफीक शेख और शैलेश शिर्के दोनों मैदान में कल्लू स्टेडियम में लड़ रहे हैं अपने अपने आन बान शान के साथ यहाँ पर कुश्ती, और दर्शक देख रहे हैं महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक शेख, महाराष्ट्र केसरी हनुमान अखाड़ा और शैलेश शिर्के नायब महाराष्ट्र केसरी नशर राष्ट्रीय कुश्ती संकुल पूना का काका का पट्टा। और आज की इस कुश्ती में पब्लिक को काफी लुत्फ आ रहा है, काफी मजा आ रहा है, क्योंकि इसके पहले आई हुई पब्लिक जो देखने आई थी, जो दाव पेच जो पहलवान दिखाते हैं वो दाव पेच देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन पहले की हुई कुश्ती में कोई भी दाव पेच नजर नहीं आए थे। लेकिन आज की होने वाली इस कुश्ती में यहाँ पर दर्शकों को काफी मजा आ रहा है, क्योंकि नए नए दाव और पेच उन्हें देखने को मिल रहे हैं। कुश्ती जिस प्रकार से चल रही थी उसी प्रकार से उसी नियम के साथ शुरू हो चुकी है। दिन निकले या दम निकले के उस नियम के साथ कुश्ती पॉइंट पर नहीं यहाँ पर मानी गई है। यहाँ पर जो कुश्ती जिस प्रकार से शुरू हुई थी उसी दाव पेच के साथ और उसी प्रकार उसी नियम के साथ कुश्ती वापस से शुरू हुई है। शैलेश शिर्के और महाराष्ट्र केसरी बाला शेख रफीक के बीच में कांटे की टक्कर का मुकाबला काफी दिलचस्प और दर्शकों में बाला शेख रफीक को उठाकर फेंकने की शैलेश शिर्के की एक नाकाम कोशिश, लेकिन कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आई। कोशिश काफी अच्छी की थी। शैलेश शिर्के और बाला रफीक शेख के बीच में टक्कर का मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। 20 मिनटों से चल रही है कुश्ती, काफी दिलचस्प अंदाज में चल रही है और दर्शक बहुत इंटरटेनमेंट के साथ इसका मजा भी ले रहे हैं और एक नए दाव पेच के साथ ये कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। बाबू पहलवान और मंसूर पहलवान की अंपायरी में चल रहा मालेगांव शहर कल्लू स्टेडियम का यह दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र भर में जब तक जिएंगे बहुत साथ रहेंगे इंशाल्लाह। काफी दिलचस्प मुकाबला। ओ अन्नू भाई पहलवानों को कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। यहाँ पर ये जो 700 दिख रहे, बहुत दिलचस्प मुकाबला है ये। पहलवान इंतजार में है कि अब कौन सा दाव देखने को मिलता है। फिर एक कोशिश शैलेश शिर्के की ओर से बाला रफीक को उठाकर फेंकने की एक और कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब होंगी ये देख सकते हैं कि कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर का मुकाबला, जोड़ टू जोड़ मुकाबला, कांटे की टक्कर का। दिन निकले या दम निकले, जीत हार पर होगा फैसला। यहाँ पर जो नायब महाराष्ट्र केसरी है शैलेश शिर्के, ये एक आर्मी मैन है और एक आर्मी में जवान है और ये सरहदों पर दिल्ली में ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन पहलवानी इनका शौक है। ये दिल्ली में फौज में देश के लिए सेवा भी करते हैं और पहलवानी करके अपना शौक भी पूरा करते हैं। आज भी ये दिल्ली में ड्यूटी करते हैं और ऑन द ड्यूटी है, आर्मी मैन है। उसके अलावा पहलवानी और कुश्ती भी लड़ते हैं और इनका मुकाबला आज महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक शेख के साथ में चालू है कल्लू स्टेडियम में। एक बार फिर से वापस उसी दाव के साथ आर्मी मैन शैलेश शिर्के, महाराष्ट्र नायब केसरी और महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक शेख। कोई टाइम नहीं, खड़ा हो रहे भैया, खड़ा रहे। नहीं, बोलो मत। अब ये दाव बदली हुआ है और अब दाव के साथ ये दूसरा
दूसरा दाव यहाँ पर शैलेश शिर्के की ओर से चला गया है, लेकिन अभी तक बाला शेख रफीक की ओर से कोई भी दाव नहीं खेला गया है। देखना ये कि बाला शेख रफीक का अगला दाव क्या होता है, क्या शैलेश शिर्के इस कुश्ती में होते हैं आज के इस जीत के सिकंदर। मुकाबला काफी दिलचस्प है और रफीक बाला शेख रफीक ने अपने आप को पहलवान से छुड़ा लिया है। काफी टक्कर का मुकाबला और काफी दिलचस्प, जहां पर दर्शकों में देखने को मिल रहा है एक नया जोश, और जोश के साथ देख रहे हैं आज यहाँ पर दर्शक काफी दिलचस्प कुश्ती। जो कुश्ती हमें चाहिए थी वही कुश्ती आज कल्लू स्टेडियम में दर्शकों को मिल रही है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया दर्शकों की ओर से आ रही है और आज के इस मुकाबले में मंसूर पहलवान और बाबू पहलवान की अंपायरी में यह मुकाबला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मंसूर पहलवान बुरहानपुर से और बाबू पहलवान मालेगांव से आज की इस अंपायरी के अंदर यह मुकाबला दिलचस्प अंदाज में वापस से फिर दोनों पहलवानों के बीच लग गई है कांटे की टक्कर की जोड़। लेकिन सवाल वही आता है कि आज की जीत का कौन होगा सिकंदर। यहाँ पर दोनों ही पहलवान खड़ी पोजीशन में आ गए। 25 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं इस मुकाबले के। दोनों पहलवान थकान भी महसूस करने लग गए हैं। अब दोनों ही पहलवान बस वापस से 5 मिनट के अंदर यह कुश्ती खत्म करनी है। अगर हार जीत नहीं होती है तो बराबरी दी जाएंगी। अब देखना है कि 5 मिनट में ये खेल कैसे होता है। 5 मिनट में 5 मिनट के अंदर अंदर कुश्ती को खत्म करना है। पहलवानों के लिए हो गया एक चैलेंज। बाला रफीक शेख जो महाराष्ट्र केसरी है और शैलेश शिर्के जो नायब महाराष्ट्र केसरी है, अब दोनों के बीच में दाव को चलना काफी अहम हो गया है। अगर वो दाव नहीं चलते हैं तो ये कुश्ती बराबरी पर दे दी जाएंगी और दोनों पहलवान अपने अपने दाव चल रहे हैं। 5 मिनट के अंदर देखना है कि कौन चलता है अपना दाव और कौन होता है आज की इस जीत का सिकंदर। पांच मिनट में दोनों पहलवानों को अपने अपने दाव दिखाना है। देखना यह है कि अब कौन सा पहलवान कौन सा दाव दिखाता है। दोनों ही पहलवान काफी थके हुए नजर आने लगे हैं। दोनों पहलवान थक चुके हैं और इस पूरे मुकाबले में जो अंपायरी का किरदार निभा रहे हैं वो बुरहानपुर से मंसूर पहलवान और मालेगांव शहर के बाबू पहलवान इस मुकाबले में अंपायरी कर रहे हैं। रफीक बुरिया एंड पहलवान ग्रुप की ओर से आज का ये कल्लू स्टेडियम का मुकाबला इनकाद किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र केसरी बाला रफीक शेख और महाराष्ट्र के नायब केसरी शैलेश शिर्के दोनों के बीच में मुकाबला आराई हो रही है। लेकिन दोनों ही मुकाबला दिलचस्प। पांच मिनट में से 2 मिनट हो चुके हैं, बचे 3 मिनट। 3 मिनटों में मुकाबला कोई हार और जीत नहीं होगी, कोई हार जीत नहीं। बराबरी दे दी गई है। बराबरी आज के मुकाबले में बराबरी हुई है। बराबरी को लेकर क्या कहेंगे? जो बराबरी हुई है, एक जोड़ भी सब बराबरी हुई है, पूरी सब बराबरी हुई है, टोटल बराबरी हुई है। मुकाबला कैसा हुआ? मुकाबला कैसा हुआ? दोनों ही जोड़ के बीच में मुकाबला यहाँ पर बराबरी हो गई है। और अक्सर बेशतर यहाँ पर जो कांटे की टक्कर का जो मुकाबला था, ज्यादातर जोड़ों में यहाँ पर बराबरी हो गई है और कोई भी हार जीत नहीं हुई है। यहाँ पर हार का फैसला नहीं हुआ। वो दोनों ने पॉइंट पे कुश्ती लड़ाने का बोले, नहीं लड़े, बाकी हमने दोनों कुश्ती छुड़ा दी। अच्छा, ज्यादातर कुश्तियाँ यहाँ पर जो हुई है उसमें ज्यादातर कुश्ती में बराबरी हुई है, जीत हार बहुत कम कुश्तियों में हुई है। सब काटा कुश्ती थी ना। अगर मैं काटा कुश्ती नहीं लड़ा था, अगर मिली या नूरा कुश्ती लड़ा था तो कुश्ती चितपट होती। कुश्ती मैंने ऐसी देख के लगाया था और कुश्ती का इनाम भी मैंने रखा था कि 25,000 रुपए दूंगा। अभी तो मेरे को साबित करोगे एक भी कुश्ती मैंने नूरा कुश्ती लड़ाया क्या? अच्छा, इसके पहले जो कुश्ती हुई थी 5 मिनट में खत्म हो गई थी। आपको मालूम है? पब्लिक से पूछ लो, ये नूरा है कि काटा कुश्ती है?
रिलेटिव हुआ वो लोग ने जब भी वही बोला कुश्ती जो है जो भी देख लो वो देख लो। और कुश्ती अगर मैं नूरा कराता तो 5-7 मिनट में कुश्ती रहती। नूरा बताएगा उसको 25,000 इनाम था। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम के मुकाबले में जितनी भी कुश्तियां हुई, ज्यादातर कुश्तियां उसके अंदर बराबरी हुई है। कुश्ती बराबरी छूटी, तीसरी बड़ी कुश्ती बराबरी छूटी, 2 या 3 कुश्ती बराबरी छूटी। दोनों ही जो बड़ी कुश्ती थी दोनों बराबरी हुई, दोनों में हार जीत नहीं हुई। काम था हमारे पास, फिर हमने 11:15 बजे कुश्ती चलाया, 11:25 क्या अब आगे भी इस प्रकार की कुश्तियों का कोई आने वाले वक्त के अंदर बारिश बाद आज मैं तुम्हारे मालेगांव शहर के लोग जो टीवी चैनल वाले तो वादा करके जा रहा हिंदुस्तान की और ईरानी कुश्ती लगाने वाला मैं, वो भी कुश्ती की मेरी तय हो गए। बारिश की वजह से कुश्ती हो रुके, वो भी फ्री दंगल रहेंगे। आपने यहाँ पर जो प्रोग्राम लगाया आपने यहाँ पर प्रोग्राम लगाया तो किस किस लोगों ने आपका समर्थन किया है? मेरे जो अपने मानने वाले थे, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के जो मानने वाले थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करे और कुश्ती सक्सेस करने में मदद करे, तन मन पैसा दे लेते सब मदद करे उन्होंने। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या रवैया रहा? पुलिस ने मेरी इतनी मदद करी कि कुछ लोग ने डिपार्टमेंट के पास जाके ये बोले थे कि कुश्ती के अंदर भानगड़ होगी, पुलिस ने परमिशन दी और पुलिस ने मेरे को बहुत मदद करी। डिप्टी साहब ने मदद करे, हमारे सेक्शन पवारवाड़ी सेक्शन के पीआई साहब पाटिल साहब उन्होंने करे, उनका जो स्टाफ उन्होंने मदद की है, मेरी बहुत मदद करे उन्होंने। पुलिस वालों के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और पुलिस वाले के हम शुक्रगुजार है। पुलिस ने इतनी मदद करी कि हमारे पास से जो भी मामला था आपको सब मालूम है क्या मदद करी क्या नहीं।